हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 1 और दूसरे श्लोक को देखेंगे। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो ऑफिशियल चैंट इज हियर, प्लीज चैंट विद मी आफ्टर मी। सूत उवाच सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम् मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधास्तिनपुरम् ज्ञात्वा गाधास्तिनपुरं तया वाप्त विवित्सितः। सूत उवाच सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा गाधास्तिनपुरम् तया वाप्त विवित्सितः। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा गाधास्तिनपुरं तया वाप्त विवित्सितः। ओके, अभी तक लिंक नहीं भेजा गया है भागवत अध्यापन चैनल में। थैंक यू फॉर द एडवांस, यू आर सो ओके। तो ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। भेजना चाहिए, ध्यान देना चाहिए ताकि भक्त लोग देख सकें, सुन सकें। एनीवेज, ठीक है कि बहुत बार जूम पे ठीक से नहीं सुनाई पड़ता तो लाइव भक्ति ट्री पे सुन सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है विदुर जी के वापस आने की। तो व्यक्ति आश्चर्य करेगा, विदुर जी कहाँ से आ गए? परीक्षित महाराज के बारे में बात हो रही थी, फिर हमने सुना कि भगवान कृष्ण यदु और अर्जुन के संग वापस चले गए। तो एकदम से विदुर जी कहाँ से आ गए? तो देखिए, परीक्षित महाराज के ही बारे में बताने के लिए विदुर जी का आगमन, उसके बाद उनके प्रवचन से धृतराष्ट्र का घर का त्याग, उसके बाद उनको युधिष्ठिर महाराज को दुख हुआ तो नारद जी के द्वारा सांत्वना देना, इत्यादि सारी बातें क्रम से। फिर परीक्षित महाराज का इसी क्रम में राज्याभिषेक का वर्णन होगा। फिर उससे आगे बात आएगी कलयुग को कैसे उन्होंने दंडित किया। तो ये सारी बातें उन प्रसंग के संबंध में बोली जा रही हैं, किस प्रकार से परीक्षित महाराज का राज्याभिषेक हुआ। ये सब बातें इस कथा से उस कथा का प्रसव हो रहा है, ये कहने का संबंध। तो इसलिए यहाँ पे विदुर जी के बारे में बता रहे हैं। अनुवाद देखिए, फ्लो समझ पा रहे हैं? कुछ बात करना है परीक्षित महाराज के बारे में, तो उसी प्रसंग में ये सारी बातें भी आ गई। अगर आपने कभी देखा हो, श्रवण किया, देखा का मतलब श्रवण किया है, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कथा करते समय, कथा मान लो कोई श्लोक है, उसके पीछे के बहुत सारी कथा को बोलेंगे, फिर उस श्लोक को बोलेंगे, या श्लोक बोल रहे हैं उसके बीच में कथा आ जाएगी समझाने के लिए, और पीछे वाला कुछ उस प्रसंगवश कोई कथा आ जा रही है तो उस कथा को बताकर फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। इस शैली होती है कथा करने की। तो बात पूछी गई थी परीक्षित महाराज के बारे में, लेकिन उस परीक्षित महाराज की कथा को बताने के लिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि विदुर जी वापस आए, उन्होंने धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया, धृतराष्ट्र घर छोड़ दिए, फिर युधिष्ठिर महाराज को नारद जी उनके पास आएंगे। ये सब सुनने वाले हैं आप, और उससे आगे फिर कथा आगे बढ़ रही है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अनुवाद। एक भक्त पूछ रहे थे आप कैसे बोलते हैं, कथा कैसे बोलते हैं। देखिए, एक बहुत सुंदर सूत्र मुझे एक भक्त से मालूम चला था। प्रवचनम मीन्स अध्यापनम। शंकराचार्य जी की उक्ति बोल रहे थे, प्रवचनम अर्थात अध्यापनम। आकाश पाताल की बात करना प्रवचन नहीं है। जो श्लोक में लिखा है उतना बताइए, उसको स्पष्ट कीजिए, उसके लिए कुछ कहना है, कथा बतानी हो कीजिए, और फिर आगे बढ़ जाइए। और उससे लोगों को रुचि होती है। और हम दुनिया की बात करें, सूत गोस्वामी जी, इनका नाम एक नाम उग्र श्रवा है। उग्र श्रवा नाम इसलिए पड़ा कि सुनने में बहुत तेज है। भगवान कथा को ठीक से सुनना चाहिए। भगवान कथा सुनने से हृदय पवित्र हो जाएगा। तो हृदय पवित्र होने से व्यक्ति के हृदय में भगवान का प्रेम उदित होने लग जाएगा। प्रेम हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है। प्रयोजन से कहने का अर्थ ये होता है कि जीवन का लक्ष्य अगर नहीं है तो हमारा जीवन पशुओं के समान है। पशु और इंसान
उसमें से चेन बनाते चले जाए। कुछ लोग ऐसे प्रवचन करेंगे, चेन बनाते हुए चेन कहाँ रुकेगी, एक के बाद एक शब्द आ रहा है, उसके बाद कथा चलती जा रही है। बात हो रही थी कि सूत गोस्वामी ने क्या कहा, वह बात नहीं हो पाती है। समझ में आ रहा है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी भगवत गीता का प्रवचन करें। लेकिन ये चेन वाले हिसाब से नहीं कीजिए। एक शब्द पकड़ करके आप बहुत कुछ बातें बोल सकते हैं, लेकिन आप श्रील प्रभुपाद जी के नेक्टर ऑफ डिवोशन के लेक्चर्स को स्पेशली सुनिए। वो एक अपने शिष्य को बोलते हैं पढ़ो, पुस्तक पढ़ रहा है, उसको समझाते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ो, फिर समझाते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ो, ऐसे करके बताते हैं। एकदम बहुत रुचिकर लग रहा था, मैं सुन रहा हूँ उसको। आपने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को भी सुना होगा, सुनते ही हैं। तो महाराज भी कुछ वो जो बात है उसी को समझाते हैं। उस समय मतलब कथा बताएँगे या कुछ प्रसंगवश कुछ बताएँगे, वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं कि आकाश पाताल की बात कर देंगे। कदाचित महाराज बह करके कहीं उधर चले जाएँगे तो कहेंगे ये बात कहाँ से आ गई? ये बात कहाँ से आ गई? वो तो हो जाता है कभी कभी कथा में, लेकिन कथा जो है उस टोक से सट के चलना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यही तरीका होता है बताने का, तो लोगों को रुचि होती है कि नहीं? चलिए अब हम वापस आ जाते हैं इस बात पे कि क्या सूत गोस्वामी जी ने कहा। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षानुसार इस विषय में पारंगत हो गए। अब कुछ बातें समझिए भाई, ये मैत्री मुनि यहाँ पे कहाँ से आ गए? देखिए, जब ये कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था, उससे पहले ही विदुर जी तीर्थ यात्रा में चले गए थे। अब वह क्यों चले गए थे, उसको भी आप तीसरे स्कंद में पढ़ोगे। उनको दुर्योधन ने ही घर से निकाल दिया था। दुर्योधन को संबंध में उन्होंने धृतराष्ट्र को कहा कि इस व्यक्ति को बस आप घर से निकाल दीजिए, खत्म कर दीजिए, इसकी वजह सारा वंश का नाश हो जाएगा। दुर्योधन कहता है, कौन बुलाया इसको? कौन बुलाया है? जबकि उनका बाप ही बुलाया था। धृतराष्ट्र ही बुलाए थे मंत्रणा करने के लिए, युद्ध होने वाला है, कुछ आप मंत्रणा दीजिए। तो बोले कि इसको रिजेक्ट कर दो। जब जब बोला कि दुर्योधन को रिजेक्ट कर दो, तो उस दुर्योधन ने इनको घर से बाहर निकाल दिया। तो उन्हें अच्छा ही माना और उसके द्वारा वह फिर अब है कि अब इस युद्ध के पचड़े में हम पड़ेंगे नहीं, धनुष तीर त्याग दिए और वह तीर्थ यात्रा के लिए चले गए 36 साल के लिए। 36 साल के लिए सुनते हैं। तो एक घटना तुरंत नहीं हो गई थी कि वह तुरंत घर छोड़ दिए थे। धृतराष्ट्र युद्ध के बाद भी घर छोड़े नहीं थे। 36 साल ही सुनते हैं ना, 36 ईयर्स। और 36 साल के बाद विदुर जी वापस आए और इस बीच में वह मैत्रेय मुनि से मिलते हैं हरिद्वार में। इस प्रसंग को आप तीसरे स्कंद में सुनेंगे। आप ही प्रवचन के लिए एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज प्रवचन कर रहे थे और कृष्णानंद प्रभु उसका एफएम पे हिंदी में अनुवाद कर रहे थे। तो उनको इतना अभ्यास हो गया था कि महाराज क्या बोलेंगे, तो वह पहले ही इसको बोल दिए जो महाराज बोलने वाले थे। तो भक्तों ने बाद में बताया, तो महाराज बोले, एक्चुअली कृष्णानंद प्रभु वाज नॉट ट्रांसलेटिंग फॉर मी, आई वाज ट्रांसलेटिंग फॉर हिम। वह इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद नहीं कर रहे थे, मैं हिंदी से इंग्लिश में उनका अनुवाद कर रहा था। तो ठीक है, आप जान रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अन्य भक्तों को एक्चुअली क्या है, बार बार बोलेंगे तो अन्य भक्तों को समझने में दिक्कत होती है, वो बात डिस्टर्ब होती है। चलिए कोई बात नहीं, समझने का प्रयास कीजिए। ये समझ रहे हैं, विदुर जी मैत्री से मिले, मैत्री मुनि से मिले थे। अब मैत्री मुनि से क्यों मिले थे? मैत्री मुनि ने भगवान श्री कृष्ण जब उद्धव जी को ज्ञान दे रहे थे, तब वह कुछ सौभाग्यवश वहां उनको सामने रहने का मौका मिला और उन्होंने भगवान से सुना था और भगवान बोले थे कि आपको विदुर जी आएंगे तो विदुर जी को ज्ञान देना। समझ पा रहे हैं सारी इक्वेशंस? तो हरिद्वार में विदुर जी मैत्री मुनि से कथा सुने थे और कुछ प्रश्न करेंगे, आप आगे देखिएगा। तो उन प्रश्नों को के बीच में उन्होंने प्रश्न किए थे बहुत सारे विषयों में। उन प्रश्नों के सारे प्रश्नों के उत्तर हुए नहीं थे, लेकिन मेन बात आ गई कि जीवन का सार है भगवान की भक्ति, वो समझ लिए। अब उसके बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वह तृप्त होकर के वहां से छोड़ करके अब वो उधर धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए आ गए थे। ये बात समझ में आ रही है? सारे प्रश्नों का विदुर जी का उत्तर नहीं हुआ था, लेकिन सुने भी नहीं पूरा, समझ में आ गया भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। पहले से मालूम था, लेकिन भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, उसका वापस लौट लिया। अब यहाँ कह रहे हैं, विदुर ने महर्षि मैत्री से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया। देखिए, यहां गति का अर्थ स्पीड नहीं है, गति का मतलब गंतव्य। आत्मा की क्या गति है? आत्मा का अंतिम गंतव्य क्या है? यानी भगवान श्री कृष्ण के चरण। इसके बारे में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात भगवान की भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया। ये समझ में आया? और फिर वे हस्तिनापुर लौट गए अपने भाई को भी ज्ञान देने के लिए, धृतराष्ट्र को। इसे क्या सीखते हैं? स्वयं ज्ञान हो जाए तो उसको ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति को सर्प नहीं बनना चाहिए। सर्प बोलता नहीं, खाली फुफकारता रहता है, नहीं, और चुप रहता है। लेकिन सर्प की तरह चुप नहीं रहना चाहिए, वैसे ज्ञान खल कहते हैं।
ज्ञान है लेकिन खल हो गया, वो दूसरों को नहीं दे रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले तो धृतराष्ट्र का ही उद्धार करने के लिए आए। वो जान रहे थे कि धृतराष्ट्र हैं, धृत मतलब पकड़े और राष्ट्र मतलब संपदा इत्यादि, तो उसको जो कस के पकड़े रहे कि इसके बिना हमारे बिना कैसे चलेगा, और बहुत आसक्त है, तो उस आसक्ति को काटने के लिए विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए और वे अपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए। इसका अर्थ यह है कि मैत्री मुनि ने जो भगवान के विषय में ज्ञान दिया, तो वह अब उसमें पारंगत होकर समझ गए कि भक्ति ही सार है और भक्ति का ही प्रचार करना चाहिए, भक्ति का ही अनुशीलन करना चाहिए, और अधिक कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। ही बिकेम एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। भगवान की प्रेममय सेवा में वह पारंगत हो गए थे, ये कहने का अर्थ। वैसे ही महाभागवत थे और मैत्री से सुन करके और सारा उनका ज्ञान प्रवीण हो गया। श्लोक अन्वय देखिए। सूतः उवाचा, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, विदुरः तीर्थ यात्रायाम, विदुर विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए मैत्रेयात आत्मनः गतिम, महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति या गंतव्य का ज्ञान प्राप्त किया। समझ में आ गया? आत्मा की गति कर समझ में आ रहा है? आत्मा की अंतिम गंतव्य क्या है? आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में भटक रही कि नहीं? तो भटकते भटकते अंतिम स्थान कहां, जहां उसको आश्रय प्राप्त होगा, इसको समझे। भगवान श्री हरि का चरण, ये बता रहे। तया, और उस ज्ञान के द्वारा इस आत्मा भगवान के और भगवान के संबंध में के ज्ञान के बारे में जान करके अवाप्त प्राप्त, अवाप्त सेम समझ में आ रहा है? अवाप्त मतलब बहुत अच्छी तरह से प्रचुर लाभ प्राप्त करके बहुत अच्छे से समझ लिया उन्होंने। तो विविधता, प्रत्येक गे विषय में निष्णात होकर, ये अनुवाद किया गया है। विविधता का अर्थ है, ये विद धातु से आया है, विद मतलब जानना। तो विविधता का मतलब नहीं, विद का मतलब नहीं, विद नहीं, विद धातु से आया। विद का मतलब है प्राप्त करना। क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो बहुत अच्छे से निष्णात हो गए, प्रचुर मात्रा में प्राप्त किया और अच्छे से समझ लिया। देखिए, ज्ञान अगर प्रचुर मात्रा में भी हो, उसका अर्थ यह नहीं कि आप सब समझ रहे हैं उसको। किसी विषय में बहुत आपको ज्ञान दिया गया हो, लेकिन उसका अर्थ यह भी है कि यह अर्थ नहीं समझना हो, तो उसमें निष्णात भी होगा, समझाने में, समझने में, डाइजेस्ट करने में वह निष्णात, निष्णात मतलब एक्सपर्ट हो गए। अब प्रत्येक ज्ञेय विषय का अर्थ क्या है? जो भी आत्मा की गति के संबंध में जानने योग्य था, उसको जान लिया उन्होंने। हर वस्तु ज्ञेय नहीं है। ज्ञेय का मतलब जानने योग्य, जिसको जाना जाए, वो जरूरत नहीं है उसकी। जगत में बहुत सारी बातें जानने का प्रयोजन करते हैं, कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि आत्मा की गति के संबंध में समझना होगा, उस ज्ञान के संबंध में जो कुछ जानना था वो जान लिए। इस प्रकार से निष्णात होकर, निष्णात समझ रहे हैं, एक्सपर्ट होकर हस्तिनपुरम आगत अगत अगात, हस्तिनापुर नगरी में लौट आए। अब एक प्रश्न बनेगा, भाई इतना आत्मज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति राज्य में क्यों आ गया? क्या वह राज्य का लोभी था? नहीं, वह अपने भाई का उद्धार करने के लिए आया। संस्कृत देखिए। सूत उवाच, विदुरस तीर्थ यात्रायाम, विदुर तीर्थ यात्रा भ्रमण करने के बाद मैत्रेयात आत्मनो गतिम, मैत्रेय मुनि से आत्मा की गति को प्राप्त किए, आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किए। क्या किया आत्मा की गति को आत्मा के गंतव्य का ज्ञान प्राप्त करके? तो कह रहे हैं ज्ञातवा, उसको जान करके, अगाध हस्तिनपुरम, हस्तिनापुर को आ गए। तो क्या ज्ञान उनका पूर्ण हो गया था? कहते हाँ। क्यों वापस आ गए? प्रश्न, क्यों वापस आ गए? तो कह रहे हैं तया, उस ज्ञान को के द्वारा अवाप्त विविष्ट, वह उस ज्ञान को प्रचुर मात्रा में प्राप्त करके निष्णात हो गए थे, वह एक्सपर्ट हो गए थे, इसलिए हस्तिनापुर आए। क्यों आए उसको अगले श्लोक में और क्लियर किया जाएगा। श्रीधरी, अपने पौत्र परीक्षित के राज्याभिषेक पूर्वक युधिष्ठिर के प्रस्थान को बतलाने के लिए विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र के हस्तिनापुर से निकलकर जाने का वर्णन इस 13वें अध्याय में किया गया है। ये बात समझ में आई? परीक्षित महाराज का राज्याभिषेक क्या हुआ, उसके पीछे का जो घटनाक्रम है, उसको समझाने के लिए यहाँ पे सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं किस प्रकार विदुर जी वापस आए और उनके उपदेश से धृतराष्ट्र जी जंगल चले गए। ये मेरी बात समझ में आई? सब लोग हैं यहाँ पे, क्लास में ही हैं? क्यों बता रहे विदुर जी की बात? क्यों आ गए विदुर जी यहाँ पे? भाई का उद्धार करने के लिए। मेरा प्रश्न सुने, कथा में विदुर जी क्यों आ गए? भाई का उद्धार करने के लिए।
आप लोग का उद्धार कैसे होगा हमको समझ में नहीं आ रहा है। अभी क्या बोल रहा हूं, है क्लास में आप लोग? परीक्षित महाराज के राज अभिषेक के बात को बताने के लिए उस घटनाक्रम को बता रहे हैं कि कैसे राज्याभिषेक हुआ। कौन सी भाषा बोल रहा हूं मैं? इसमें भी डाउट लग रहा है, लोग चुपचाप बैठे हिंदी बोल रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। देखो भाई, श्लोक सामने लिखा हुआ है, टेक्स्ट है, उसके बाद भी मन नहीं लगा रहे हैं। अरे जो सामने बैठे हैं वो मन नहीं लगा रहे हैं, तब जूम वालों को क्या कहा जाए, बेचारे वो तो उफ, उनको तो कुछ पूछ भी नहीं सकते। आगे जाके परीक्षित महाराज के, भाई परीक्षित महाराज के बारे में पूछा गया था ना, कर्म उनका क्या पूछा गया? जन्म था, कर्म थे, निधन हुआ, और वह उनको क्या गंतव्य प्राप्त हुआ, क्या गति प्राप्त हुई। तो ये सब कर्मों में आ जाएगा ना, किस प्रकार से उनका राज्याभिषेक इत्यादि हुआ। तो उस राज्याभिषेक को बताने के लिए ऐसे बोल देंगे तो उनका राज्याभिषेक शुरू हुआ। ये तो समझ में आया, क्या रे राज्याभिषेक शुरू हुआ, ये समझ में नहीं आया। तो उसको एक क्रम से कथा बता रहे हैं। तो उसने बोल रहे विदुर जी वापस आए और उन्होंने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया। धृतराष्ट्र जी घर छोड़ के चले गए, घर छोड़ के चले गए, धृतराष्ट्र घर छोड़ के चले जाएंगे। विदुर जी आके बहुत गाली देंगे, तुम तो एक कुत्ते की तरह हो, ये हो, बहुत अच्छे से बहुत शब्द, मतलब साधु लोग तो उसे काटते हैं, ऑपरेशन करेंगे उनका, तब जाकर के वे घर छोड़ेंगे। मैं तो बहुत निरुत्साहित हो रहा हूं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। विदुर जी इस कथा में कैसे आ गए आपको समझ में आ रहा है? मुझे लग रहा है मुझे लगा था मैं बहुत धीरे जा रहा था, और धीरे धीरे बोलना होगा ताकि हमारे भक्त कुछ समझ पाएंगे। नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी? आगे जाकर के परीक्षित महाराज के राज अभिषेक की बात को समझाने के लिए घटनाक्रम में विदुर जी की बात को बता रहे हैं, कथा के क्रम में। वेरी पुअर परफॉर्मेंस, आई एम नॉट मैरी टुडे। ठीक है। अब परीक्षित के द्वारा कली के निग्रह आदि कर्मों का वर्णन करने के लिए विदुर के आने से धृतराष्ट्र के वन प्रस्थान का, उसके पश्चात अर्जुन के द्वारकापुरी से आगमन का, उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने के समाचार का सुनकर पांडवों के प्रस्थान का निरूपण 3 अध्यायों से किया जा रहा है। देखिए, परीक्षित महाराज का राज्याभिषेक तभी होता जब युधिष्ठिर महाराज राज्य त्याग देते। तो 3 बात यहाँ पे सीख रहे हैं, आगे अध्याय में क्या आने वाली है। युधिष्ठिर महाराज राज्य त्यागेंगे तभी तो राज्याभिषेक करके जाएंगे। राजर्षि जंगल जाते थे कि नहीं जाते थे? तो पहले अपने जो, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला युधिष्ठिर महाराज का जब, युधिष्ठिर महाराज जब राज्य छोड़ेंगे तभी तो परीक्षित महाराज का राज्याभिषेक होगा, ये तो बोल रहा हूं ना। कुछ और बोल दिया मैंने? ये बोल रहा था ना, हम तो कंफ्यूज कर रहे हैं। तो अब परीक्षित महाराज के राज्याभिषेक के बारे में पीछे क्या क्रम हुआ वो जानना पड़ेगा ना। पूछा जाएगा ना कि युधिष्ठिर महाराज ने राज्य क्यों त्यागा, तो वो उससे पहले आ जाइए। विदुर जी आए, विदुर जी धृतराष्ट्र को बताए, धृतराष्ट्र ने राज्य त्याग दिया। उसके बाद और फिर राज्य किया गया, ऐसा नहीं कि तुरंत ही जो घर छोड़ दिया। फिर वर्णन आएगा कि अर्जुन किस प्रकार से द्वारका से लौटे हैं और द्वारका में भगवान कृष्ण का अंतर्धान हो चुका है। उनके रानियों के लाने की उनकी दायित्व था, वो उसको पूरा नहीं कर पाए। युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न करेंगे क्या हुआ इत्यादि, समझ जाएंगे भगवान कृष्ण का अब तिरोभाव हो गया है। और उसको उसको पा करके, उस समाचार को प्राप्त करके वह भी राज्य त्यागने के बारे में सोचेंगे, मतलब त्यागेंगे। त्यागने से पहले परीक्षित महाराज का अभिषेक करके, राज्याभिषेक करके चले जाएंगे। तो ये सब घटनाक्रम है। ठीक है, तो इस राज्याभिषेक को समझाने के लिए सारी बातें बोली जा रही हैं। इस श्लोक में गति शब्द से श्री हरि को कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल ही आत्मा का अंतिम गंतव्य है, अर्थात जीव के लिए एकमात्र प्राप्य श्री हरि ही है। बड़ा स्पष्ट है। इस आत्मज्ञान के जो विषय हैं, इस आत्मज्ञान के, क्या आत्मज्ञान? आत्मा और भगवान के संबंध के जो विषय हैं, अर्थात श्री कृष्ण तत्व का ज्ञान हो जाने के कारण विदुर जी जो कुछ भी जानना चाहते थे वह सब कुछ जान लिए, और इसके पश्चात वे तीर्थ यात्रा से हस्तिनापुर लौट आए। बड़ा स्पष्ट टीका है, सारा दृष्टि देखिए। गतिम अर्थात कृष्ण, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद, प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो गीता में, भगवत गीता में इस बात को कहते हैं कि मैं ही सभी की गति हूं, अंतिम गति भगवान श्री कृष्ण ही है।
गति समझ रहे हैं? भगवान के चरणों की प्राप्ति, उनके धाम की प्राप्ति करने के बाद अब और उसे कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं रह जाता। गति क्यों कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, ये दूसरा श्लोक बोल रहे हैं, नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लोग नहीं समझ रहे हैं कि उनकी असली स्वार्थ है या जो गंतव्य है, अच्छा स्वार्थ, अच्छी बात है उनके लिए, वह भगवान विष्णु है। विष्णु ही अंतिम गति है, वह समझ नहीं पा रहे हैं लोग। तया वाप्त विविसितः अर्थात वह जिसने उस ज्ञान द्वारा समस्त अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लिया। अभिष्ट मतलब इच्छित। इच्छित वस्तु क्या है? भगवान की भक्ति। तो मैत्री मुनि के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके, ज्ञान का अर्थात भक्ति के ज्ञान प्राप्त करके वह भक्ति को प्राप्त कर ले, भगवान को प्राप्त कर गए। त्रयोदश अध्याय यानी 13वां अध्याय, विदुर जी का आगमन, विदुर के उपदेशों पर धृतराष्ट्र का राजमहल त्यागना तथा राजा युधिष्ठिर के विषाद को शांत करने के लिए नारद मुनि के उपदेशों को वर्णित करता है। थोड़ा और कुछ क्लियर बता रहे हैं। तीन चीजें, विदुर जी आएंगे, उनके उपदेश से धृतराष्ट्र चले जाएंगे, और धृतराष्ट्र के जाने से युधिष्ठिर महाराज को बहुत दुख होगा, तो उनके विषाद को नष्ट करने के लिए फिर नारद जी आके उनको उपदेश देते हैं, ताकि परीक्षित महाराज के अभिषेक को वर्णित किया जा सके। अब तो समझ में आ गया, कितनी बार रिपीट करें? जिस प्रकार परीक्षित के जन्म के संबंध में अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र फेंकने आदि की कथा बताई गई थी, ये बात समझ में आई। परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में पूछा गया, तो जन्म की बात आ रही है, प्रस्तुत विषय है जन्म का, और उसके प्रसंग में ये बात भी आ गई कि किस प्रकार से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंका था। तो बात विषय क्या है? विषय चर्चा करनी है कि परीक्षित महाराज राज्याभिषेक हुआ या क्या क्या उनके कर्म थे, तो उस बात के क्रम में सारी बातें भी आ गई। तो ये सब कृष्ण कथा ही है। परीक्षित के जन्म का वर्णन करके परीक्षित द्वारा कली किस प्रकार दंडित हुआ, इसको बताने के पूर्व प्रथमतः उनका राज्याभिषेक वर्णित किया जाएगा। अब यह क्यों करना जरूरी है? अरे भाई, अगर कहा जाए कि राजा परीक्षित ने कली को दंड दिया, तो आप एक प्रश्न कर सकते हो कि राजा कब बने? तो इसलिए प्रसंग में राज्याभिषेक की बात भी आएगी, उनके गुणों का वर्णन भी इसमें होगा। परंतु राज्याभिषेक का वर्णन करने के लिए सर्वप्रथम विदुर जी का आगमन तथा विदुर के वैराग्य उपदेश पर धृतराष्ट्र का प्रस्थान, अर्जुन का आगमन द्वारका से तथा पांडवों का प्रस्थान 3 अध्याय में वर्णित हुआ। अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो अल्लाह मालिक है, आपका कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? कभी नहीं पढ़ना, ठीक है कि नहीं? कभी नहीं पढ़ना, इसको पीडीएफ भेज दिया जाए, उसे कभी नहीं पढ़ना। इतनी मेहनत क्यों करेंगे? पढ़ेंगे, कुछ समझेंगे, तब तो समझ में आ जाएगा तात्पर्य। प्रभुपाद जी विदुर जी के बारे में बता रहे हैं। महाभारत के इतिहास में ये प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। महाराज पांडु की माता अंबिका की दासी के गर्भ से ये व्यासदेव के द्वारा उत्पन्न हुए। ये यमराज के अवतार हैं। मंडूक मुनि से शापग्रस्त होने के कारण उन्हें शूद्र होना पड़ा। कहानी सुना रहे हैं प्रभुपाद, सुनिए। कहानी इस प्रकार है। एक बार राज्य के सिपाहियों ने कुछ चोर पकड़े जो मंडूक मुनि की कुटी में छुपे हुए थे। सिपाहियों ने चोरों के साथ साथ जैसे समान रूप से किया जाता है, मंडूक मुनि को भी बंदी बना लिया। ओके। न्यायाधीश ने विशेष रूप से मुनि को विशेष, दो बार आ गया, न्यायाधीश ने विशेष रूप से मुनि को शूली पर चढ़ाकर मार डालने का आदेश दिया। किंतु जब उन्हें भाला भोंका जाने वाला था तो इसका समाचार राजा के पास पहुंच गया, अतः उसने तुरंत ही उनका महामुनि होने के नाते वध रोकने का आदेश दिया। राजा ने स्वयं मुनि से अपने व्यक्तियों की गलती के लिए क्षमा मांगी। यह मुनि तुरंत ही जीवों के भाग्य विधाता यमराज के पास पहुंचे। जब मुनि ने उनसे पूछा तो यमराज ने उत्तर दिया कि मुनि ने अपने बचपन में एक तेज नुकीली तिनके से एक चींटी को, चोटी नहीं चींटी को बींध डाला था, इसलिए उसे यह कष्ट उठाना पड़ा। ये कहानी शायद आप सुनना नहीं चाह रहे थे। तेरा क्या होगा रे? और इतनी चीटियां मारी है। ये तो आप गलत क्लास में आ गए। मुनि ने सोचा कि यह यमराज की मूर्खता थी कि उन्हें बचपन के अज्ञान के लिए दंडित किया गया। अतः मुनि ने यमराज को शाप दे डाला कि वे शूद्र बन जाए। कारण यह था कि 14 साल के पहले, सुना है मैंने ऐसे, 14 या 12 कहा जाता है। अब अलग अलग यहाँ पे धर्मराज है। कोई 8 बोला, कोई 12 बोला, कोई 14 बोला, पता नहीं, इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। कौन क्या डिसीजन देगा पता नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 12 साल के पहले बच्चे को ज्ञान नहीं होता तो उसके पाप को नहीं कंसिडर किया जाता है। अब कोई 8 कहता है, कोई 12 कह रहा है, कोई 14 कह रहा है। तो सबकी अब ठीक ठीक तो मुझे याद नहीं आ रहा है।
पाप नहीं करना चाहिए तो अच्छी बात है। तो इस कारण से यमराज जी का उन मुनि को ऐसी व्यवस्था में रखवाना ये अच्छी बात नहीं थी। तो यमराज तो जाकर उन्हें दंड दिया। वैसे कहा यह जाता है कि उनके शरीर से भाला घुसड़ दिया गया था और उस भाले से बिंधे ही वह यमराज के पास गए थे। ये भी एक वर्जन इस कथा का। उस भाले से भिंदे गए थे। अब ठीक है, जो भी हो, लेकिन अभी यहाँ समझ लें कि यमराज के पास तो गए, तो समर्थ व्यक्ति हैं, मरे नहीं थे वो, तो इसलिए इसमें कष्ट हुआ था। यमराज जी से बहुत गलती नहीं होती है, यमराज से एक दो ही गलती हुई है, और ज्यादा गलती नहीं होती है। ऐसा नहीं कि रोज ही एरर होती रहती है। अरे आपको अच्छा कढ़ाई में डलवा दिया, अरे गर जलते हुए तेल की कढ़ाई में डलवा दिया, अरे सॉरी सॉरी, आपने तो कुछ किया ही नहीं था, आपने तो लोगों को प्रसाद खिलाया था, इस कारण से आपको गलती से तेल में डाल दिया। ऐसा नहीं होता है, कभी कदार गलती हो जाती है। ये कह रहे बहुत गलती होती है, और अपना नहीं देख रहे, जैसे लग रहा है कि उनसे कभी गलती ही नहीं हुई। ठीक है। यमराज का यह शूद्र अवतार विदुर के नाम से विख्यात हुआ, जो धृतराष्ट्र तथा महाराज पांडु का शूद्र भ्राता था। लेकिन भीष्मदेव ने कुरुवंश के इस शूद्र पुत्र के साथ अपने अन्य भतीजों के समान ही व्यवहार किया। कालांतर में विदुर का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जो एक ब्राह्मण द्वारा शूद्राणी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। यद्यपि विदुर अपने पिता भीष्मदेव के भाई की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हुए, लेकिन विदुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र ने उन्हें पर्याप्त राज संपत्ति प्रदान की थी। विदुर अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थे और वे उसे निरंतर सही मार्ग पर ले जाना चाहते थे। कुरुक्षेत्र के भ्रातृ युद्ध के समय विदुर ने बारंबार अपने बड़े भाई से अनुनय किया कि वह पांडु पुत्रों के साथ न्याय बरते, लेकिन दुर्योधन को अपने चाचा की यह दखल पसंद न थी। अतः उसने विदुर का अपमान कर दिया। इसके कारण विदुर घर छोड़कर तीर्थाटन करने तथा मैत्री से उपदेश ग्रहण करने चले गए। कुछ कथा और भी है जो बतानी होंगी यहाँ पे। देखिए, क्या नाम था, सत्यवती के 3 पुत्र थे। सत्यवती नाम था ना, मत्स्यगंधा सत्यवती, जो शांतनु महाराज की पत्नी थी। 3 पुत्र थे। 3 थे कि 2 थे, क्षमा कीजिएगा, 2, चित्रांगद और विचित्रवीर, क्षमा कीजिए, 2 पुत्र थे, विचित्रवीर और चित्रांगद। तो चित्रांगद को उन्हीं के नाम के गंधर्व ने मार दिया था। तो विचित्रवीर के लिए शादी के लिए 3 लड़कियों को काशीराज की जो पुत्री थी वह भीष्मदेव लेके आए थे, अंबा, अंबालिका और अंबिका। तो उसमें से किसने कौन थी, अंबा ने कहा कि मैं तो शल्व से शादी करना चाहती हूँ, तो वो उधर चली गई, वो छोड़ दिया गया। और अंबा और अंबालिका, सॉरी, अंबिका और अंबालिका की शादी विचित्रवीर से कर दी गई। लेकिन इनको संतान दिए बिना ही विचित्रवीर मर गए, इनका देहांत हो गया। अब फिर से कठिनाई ये आ गई कि राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। भीष्मदेव से सत्यवती ने कहा कि आप संतान उत्पन्न कीजिए। कहते नहीं, मैं तो ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया हूं, मैं नहीं कर सकता। तो फिर सत्यवती ने व्यासदेव को बुलाया। अब कुछ शायद आपको बात पता होगी, बात नहीं पता होगी। व्यासदेव जी ने कहा कि अगर ये स्त्रियां, मतलब ये जो पत्नियां हैं भाई की, विचित्रवीर की, अगर ये 1 साल तक व्रत करती हैं, तब तो मैं बहुत सुंदर रूप में आऊंगा, ये पता है बात। और यदि वह व्रत नहीं करती हैं, तो मैं बहुत भयानक रूप में आऊंगा और वही उनकी तपस्या मानी जाएगी और फिर उनके द्वारा संतान उत्पन्न हो सकती है। अब मैं ये भूल रहा हूँ कौन सी वाली पहली थी, अंबिका थी कि अंबालिका, मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन यहां से मालूम चल जाएगा। रुकिए, प्रपात क्या बोल रहे हैं, अंबिका बोल रहे हैं ना, अंबिका की दासी, अंबिका पहली वाली थी। अंबिका, हाँ, अंबिका की दासी, अंबिका और अंबालिका 2 थी। तो अंबिका जो है वो पहले आई, तो सोच रही थी कि ओह, ये विचित्र वीर की तरह बहुत सुंदर होंगे, इन्हीं के भाई रहे होंगे ना, ऐसे करके। और वो सीधे तपस्या से उठ करके आ गए व्यासदेव जी, उनको देख करके एकदम सहम गई, उसने आंखें बंद कर ली। तो उससे जो संतान उत्पन्न हुई, कहते हैं ये अब अंधा होगा, किसने आंखें बंद कर ली थी। तो वो थे धृतराष्ट्र। उसके बाद अंबालिका को भेजा गया। तो अंबालिका उनको देखी, आंखें तो बंद नहीं करी, लेकिन व्यासदेव को देखकर को पीली पड़ गई, एकदम उसकी हालत खराब हो गई। तो उनसे जो संतान उत्पन्न हुए पांडु बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन वो पीले रंग के थे। पीलिया की बीमारी थी ये हम नहीं जान रहे हैं,
लेकिन ये हमने कभी नहीं पढ़ा है। आप हो सकता है आप सही बोल रहे हो, हम ये भी नहीं कह रहे गलत बोल रहे हो, लेकिन अब पीलिया के रोगी थे, ये हमने कहीं नहीं सुना। कहाँ सुना आपने? हाँ, अच्छा सुना, रेफरेंस हमने महाभारत में जो पढ़ा था उसमें ऐसे करना, ये लिखा पीले रंग के थे, ऐसा नहीं पीले। भाई हमने तो हो सकता है। अब आंख बंद करने से अंधे हो सकते हैं, तो पीले होने से पीलिया नहीं हो सकता। देखो ये सब शास्त्र से बताइए ना, आप शास्त्र से नहीं बोल के तो कहेंगे पीलिया हो गया, कोरोना हो गया, कुछ कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। चढ़िए कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत शक्तिशाली, देखिए पांडु के समान बोला जा रहा था, मतलब शक्तिशाली, ओजसा शब्द था। अगर ओजस्वी पीलिया होता तो व्यक्ति को ओजस्वी नहीं हो पाएगा ना। तो हम समझ सकते हैं कि पांडु महाराज बहुत शक्तिशाली थे। ये मेरी भी धारणा थी कि बहुत कमजोर थे, लेकिन कमजोर नहीं थे, बहुत शक्तिशाली थे, बस रंग उनका पीला था। और उसके बाद फिर उनको बोली, क्या नाम से, सत्यवती ने बोला कि फिर से वो आएंगे। तो अब उसने क्या किया कि अंबिका को बोला, तो अंबिका ने अपनी दासी को भेज दिया। तो दासी ने बड़े प्रेम से सेवा की व्यासदेव जी की, तो उनके द्वारा विदुर जी की उत्पत्ति हुई। और आप देख रहे हैं कि जीवन में जो कुछ घटत हो रहा है किसी केस में देखेंगे, तो उसके पीछे बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी इंग्लिश में कहूंगा इक्वेशंस हैं, जिनको बिठाना पड़ता है। अब उनको शाप मिला था, नाम था मंडूक ऋषि ना, मंडूक ऋषि के द्वारा शापग्रस्त होना उनका अवश्य भावी था यमराज जी का। तो यमराज जी अब शूद्राणी के गर्भ से उत्पन्न हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें उलझी रहती हैं, किसी व्यक्ति के जीवन में विशेष कुछ हो रहा होता है तो वो समझ नहीं पाता कि वह क्यों हो रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी बातें उलझी होती हैं। हमारे प्रति मान लो कोई व्यक्ति एकदम अकस्मात खराब बर्ताव कर रहे हैं, जिसको हम इसको इस जीवन में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, अब आपने इसी जन्म का हिसाब किताब रख रहे हो। अब भगवान तो पिछले जन्म का भी रख रहे हैं ना, हमने भी तो, हमारी स्लेट भी तो सफेद नहीं है ना, खाली नहीं है, हमने भी किसी को दुख दिया होगा तभी जीवन में कुछ दुख प्राप्त हो रहा है। आपके संग कभी ऐसा हुआ है कि बिना कारण कोई व्यक्ति आपसे आपको परेशान करने लग जाता है? कभी ऐसा हुआ कि बिना कारण आप किसी को परेशान करने लग जाते हैं? कम से कम ऐसा मत कीजिएगा। बिना कारण व्यक्ति को कम से कम खुद तो दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट। अब दूसरे परेशान करें तो सब कुछ नहीं कर सकते, इतनी अवेयरनेस रहनी चाहिए। तो खैर, यहाँ पे हम बात समझ पा रहे हैं इस बात को कि वह क्यों जन्म लिए शूद्राणी के गर्भ से। आगे पढ़ते हैं। और वह दुर्योधन के द्वारा युद्ध के पहले निकाल दिए गए थे, तो वह तीर्थ भ्रमण के लिए चले गए। अब लौट करके आकर के वह धृतराष्ट्र का उद्धार करना चाहते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र ने उनको शूद्र की तरह नहीं, अपने भाई की तरह रखा था, उनसे वह सलाह लेते थे, तो वो बड़े कृतज्ञ थे उनके प्रति। अब उस बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि वह मैत्री मुनि से के संग को त्याग करके क्यों इधर आए। मतलब मैत्री मुनि से जो कथा चल रही थी उसको रोक क्यों दिए, या छोड़ तो क्यों दिए, ये कहने का उसे क्लियर कर रहे हैं। छोड़ करके इधर आए हैं, तो क्यों आए, क्यों क्यों कथा छोड़ दी, वह श्लोक से बोल रहे हैं। यावतः कृतवान प्रश्नान् यावतः कृतवान् प्रश्नान् छत्तः कौरशवाग्रत क्षत्ता कौशारवाग्रतः छत्ता कौशारवाग्रतः क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्ति गोविंदे जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्योश्च उपररामः तेभ्यश्चोपरामः यावतः कृतवान् प्रश्नान् यावतः कृतवान् प्रश्नान् छत्ता कौशारवाग्रतः क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविंदे जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्योश्च पररामः तेभ्यश्चोपररामः यावतः कृतवान् प्रश्नान् छत्ता कौशारवाग्रतः यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविंदे तेभ्यश्चोपररामः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी होना चाहिए, प्रेममयी
प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्री मुनि से प्रश्न पूछना बंद कर किया। इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है, जब भगवान में भक्ति हो जाए तो अब क्या और पूछना है। शब्दार्थ अन्वय देखिए। छत्ता अर्थात विदुर जी ने कौशारव कुशार के पुत्र मैत्रेय जी की, कुशार एक ऋषि हैं, उनके पुत्र, अग्रतः उनके समक्ष या उनकी उपस्थिति में, मैत्री मुनि की उपस्थिति में विदुर जी ने यावतः जितने, वे सब, जो कुछ भी प्रश्न करने थे, जितने प्रश्नान कृतवान प्रश्नों को किया, तेषु उसमें सप्लाई किया गया, उनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनने से ही, सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया, कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनने से ही गोविंदे उनकी अर्थात विदुर जी की भगवान गोविंद में एक भक्ति एकांतिक अव्यभिचारिणी शुद्धा उत्तमा, ये सब एक ही पर्यायवाची हैं, शुद्ध भक्ति शुद्धा भक्ति जातः उत्पन्न हो गई। जाता मतलब समझते हैं, जातक कर्म सुना था ना आपने, बच्चे के जन्म लेने किए जाने वाले कर्म, जात शब्द मतलब जन्म लेना, उत्पन्न हो गई। तेभ्यश्च, तेभ्य प्लस च, और इसलिए अगले प्रश्नों के संबंध में, अगले प्रश्नों का मतलब मान लो 100 तो नहीं, मान लीजिए 20 प्रश्न किए, अब उसमें से एक मान लो हो गया 3-4 प्रश्नों के उत्तर से समझ आ गया भक्ति ही साधन है और भक्ति ही भगवान का, भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रेम भक्ति ही प्रयोजन है। तो अब अन्य प्रश्नों को पूछने का क्या मतलब रहा? तो उन प्रश्नों को भले पूछ लिए लेकिन उनका उत्तर सुनने के लिए वो रुके नहीं। डज दैट मेक सेंस? जैसे लोग बहुत विचार करते कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, लेकिन हम लोग उधर माथा नहीं मारते थे। हम ये समझने का प्रयास करते कि भक्ति कैसे करना चाहिए और भक्ति को शुद्ध रूप से कैसे करना चाहिए। डज इट मेक सेंस? ज्ञान योग क्या है जरा बताइए। और कोई बात नहीं, नहीं भी तो पता है, कोई दिक्कत नहीं। निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान ज्ञान योग के द्वारा किया जाता है। अब उसमें क्या क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, बता रहे थे, इसमें भक्ति संदर्भ में वर्णन है कैसे ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ब्रह्म का अनुभव करने का प्रयास करते हैं। अब उन डिटेल को जान के अब करने क्या वाले हो? फिर वही मंगल आरती करना, जप करना, भागवत सुननी है। तो भक्ति बढ़ाने के बारे में सोचेगा ना व्यक्ति। तो भक्ति ही इतना विशाल है कि उसको समझने में जीवन कम पड़ रहा है। तो अन्य प्रश्नों का क्या मतलब रह गया बताइए? ये समझ में आ गया कि भक्ति ही परम साधन है, भक्ति ही परम साध्य है, इसको करना है। तो अन्य प्रश्न मान लो किए भी हो तो उनको प्रयोजन नहीं रह जाता। तो प्रश्न किए उन्होंने कर्मयोग के बारे में, व्रत के बारे में, वो सब लिखा है, श्री स्वामी बोल रहे थे, उनको सुनने के लिए वो रुके नहीं। समझ में आ गया कि भगवान की उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर से मैत्रेय मुनि ने जो उत्तर दिए, उनकी भगवान गोविंद में एकांतिक भक्ति हो गई। जब एकांतिक भक्ति प्राप्त हो गई तब और प्रश्नों के बारे में क्या सुनना है? नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई नहीं समझ में आ रहा तो हाँ बोलो, समझ में आ रहा है तो ना, कुछ तो बोलिए, हाँ ना। आप सब लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। 7 दिन के बाद बोलेंगे प्रभु जी श्लोक तो एकदम सूर्य के समान समझ में आ रहा था, लेकिन आपकी व्याख्या तो बादल की तरह जो समझ सब कुछ ढक दिया था। नहीं समझ में आ रहा है तेभ्यश्च का अर्थ? पर ऐसा नहीं प्रश्न किए जा रहे हैं, सारे जो प्रश्न कर लिए उसमें से जो प्रश्न का उत्तर दे दिए मैत्रेय मुनि, समझ गए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, बस अब छोड़ दिया और कुछ नहीं सुनना। क्या सुनना है उसके बारे में? इसलिए कह रहे हैं उपर राम, उन्होंने मैत्री ऋषि से पूछना रोक दिया, और कोई जरूरत नहीं पूछने की। ठीक है। यावतः कृतवान प्रश्नान, जो सब प्रश्न विदुर जी ने मैत्री मुनि से पूछे थे, छत्ता कौशार वाग्रतः, जो छत्ता अर्थात विदुर जी ने कुशार के पुत्र मैत्रेय मुनि की उपस्थिति में उनके समक्ष पूछे थे, उससे क्या हो गया? जात, जात प्लस एक, जाता एक भक्तिर गोविंद, भगवान गोविंद में उनकी एकांतिक भक्ति हो गई। तो उससे क्या हो गया? तेभ्यश्च उपररामः, उस भक्ति की उत्पन्न होने से अन्य प्रश्नों के संबंध में, तेभ्यश्च, तेभ्य मतलब उन प्रश्नों के संबंध में, अन्य प्रश्नों के संबंध में उपररामः, वह शांत हो गए। समझ में आ गया आपको? तेभ्यश्च का अर्थ बताइए। मोबाइल में उत्तर आ रहा था ना, कोई मोबाइल से पहचान रहे, उसको समझा रहे होंगे तेभ्यश्च का अर्थ क्या होता है। कुछ समझ में आया नहीं है, मैसेज कर रहे हैं। पीछे बैठा करो अगर मैसेज चेक करना, बहुत जरूरी मैसेज था।
तो बताइए कि तेभ्यस्य का अर्थ क्या है? अकाउंट डिटेल थी विदुर जी को कि मैं तेरे को? नाम अगली बार नाम लेके डांटूंगा आपको, रिकॉर्डिंग में आएगा, दुनिया सुनेगी। तेभ्यस्य का अर्थ क्या हो रहा है? अन्य प्रश्न जो भक्ति के संबंध नहीं थे, उनके प्रश्न उसको उत्तर सुनने में वह रुके नहीं, चल दिए। और विदुर जी मैत्रेय मुनि भी नहीं बोले, अरे रुको भाई रुको, रुक जाओ, सारे प्रश्नों का उत्तर सुन के जाना। उनको भी कोई अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा वो रिकॉर्ड किया जाए कि सारे प्रश्न, क्या जरूरत है प्रश्न को, भगवान की भक्ति समझ में आ गई है, और कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं। जो प्रश्न किए जाए भक्ति के संबंध में किए जाए। श्रीधरी उसी बात का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि विदुर जी क्यों उपरत हो गए। उपरत मतलब लेफ्ट, रुक जाना। विदुर जी ने कर्मयोग तथा व्रत इत्यादि विषय जितने प्रश्नों को मैत्री महर्षि के समक्ष किया था, उन सबों में 3-4 प्रश्नों का उत्तर सुनने मात्र से उनकी भगवान गोविंद में एकांतिक भक्ति उत्पन्न हो जाने से वे कृतार्थ हो गए। इसके आगे भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानना चाहिए। जैसे कृष्ण हॉल में आप खिचड़ी उचड़ी खा ली है अच्छे से, अब भाई ये जलेबी खाएंगे, ये खाएंगे, नहीं नहीं बस अब हो गया और नहीं, उसके बाद उठ के कृष्ण हॉल चल देते हैं, किसी का उद्धार करने के लिए नहीं, बेड का उद्धार कर रही ठीक है, सारा दर्शनी। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, दुनिया काम खाना खा के काम करने जाती है, साधु खाना खा के सो जाते हैं। तो काम क्या है? क्या एक और परम पूज्य गौर किस महाराज बोलते, गृहस्थ बन के रोया नहीं और साधु बन के सोया नहीं, तो क्या फायदा हुआ? क्या क्या भक्त लोगों के फॉर्मूले होते। खैर ऐसा नहीं है, साधु लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, प्राय 2, 1:30, 2 बजे उठ जाते हैं, तो खाना खाने के बाद थोड़ी नींद तो आएगी, है कि नहीं? खाने के बिना भी साधु भजन करते हैं, बल्कि देखते हैं कि खाने के बाद भजन हो नहीं पाता है, पहले ही कर लेते हैं। वह प्रश्न से उपरत हो गए, अर्थात उनकी उत्तर श्रवण करने की अधिक इच्छाएं न थी, क्योंकि एक बार भक्ति का जन्म हो जाने पर अन्य सभी जिज्ञासाएं व्यर्थ हैं, यह भाव है। अब इसका अर्थ यह समझना नहीं चाहिए कि हाँ भाई अब भक्ति प्राप्त हो गई है तो अब और क्या जिज्ञासा करना। भक्ति के अंतर्गत ही बहुत जिज्ञासा रहेंगी, भगवान ने यह क्यों किया, वह क्यों किया। परीक्षित महाराज नहीं पूछ रहे हैं कि यहाँ शौनक आदि ऋषि नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन भक्ति से इतर कोई जिज्ञासा नहीं रह जाती। ठीक है, तात्पर्य विदुर ने मैत्री मुनि से तब प्रश्न पूछना बंद किया जब मैत्री ऋषि ने उन्हें आश्वस्त किया कि जीवन का आश्रय तत्व तो अंततः भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमामयी सेवा में सुस्थापित होना है। Does that make sense? जीवन का साथ, देखो प्रश्न संबंध अभिधेय और प्रयोजन के बारे में हो रहे हैं, ठीक है, तो जीव का भगवान से क्या संबंध है वह समझ में आ गया, उसको प्राप्त करने का जो जागृत करने का जो अभिधेय है वो भक्ति, वह समझ में आ गया, और जो उसका प्रयोजन है भगवत प्रेम वह भी समझ में आ गया। तो अब और किस साधन के बारे में पूछेंगे, और क्या किसके बारे में पूछा जाए? वस्तुतः इंसान को बस इन्हीं चीजों के बारे में जानना चाहिए, संबंध के बारे में, अभिधेय के बारे में, प्रयोजन के बारे में। बाकी जो कुछ भी हम जानना चाहते हैं वो जानने योग्य है नहीं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया, पिछले श्लोक में कहा गया था ना, अच्छे से समझ लिया उन्होंने इस बात को, बस अब लौट गए। जो गोविंद है अर्थात सेवा में स्थापित होना है, जो गोविंद है भगवान, जो गोविंद है अर्थात जो अपने भक्तों को सभी प्रकार से तुष्ट रखते। ओ क्या सुंदर अर्थ ले रहा है, देखिए, जातैक भक्तिर गोविंद, यहां पे आप देख रहे हैं कि विदुर जी तुष्ट होने की भावना आ रही है। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गोविंद शब्द यहां क्यों रखा गया है? जो इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे विदुर जी की भक्ति गोविंद में होगी। गोविंद शब्द कहने का अर्थ है कि गोविंद तो अपने भक्तों को संतुष्ट करने वाले हैं, तो विदुर जी भगवान की भक्ति से संतुष्ट हो गए, अब उनको और प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं। कितना सुंदर टीका प्रभुपाद जी का। गोविंद का अर्थ है, गो मतलब इंद्रियां और विंद मतलब आनंद देने वाले, तो इंद्रियों को, भक्तों के चित्त को, मन को सुख देने वाले। तो क्या शब्द है संस्कृत में? जातेक भक्तिर गोविंदा, भगवान गोविंद में भक्ति होगी, अर्थात भाई भक्ति हो गई तो भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख उनको प्राप्त हो गया। तो अब उसके बाद और क्या जिज्ञासा करें, वह तृप्त हो गए, ये कहने का। बहुत सुंदर टीका। गोविंद क्यों कह रहे हैं? यस यस यस, आपने देखा है भागवत क्लास में कभी कभी लोग सो रहे होते और सोते सोते ऐसे बोलते कितना झोल माल है।
सो रहा है, सब लोग देख रहे हैं कि सो रहा है, लेकिन ऐसे गर्दन करता रहता है, हाँ, जैसे झूठ बोला है, समझ में आ रहा है। और यहाँ कितने महान है कि आँख खोल करके बोल रहे हैं, हाँ, समझ में आ रहा है, और पूछ लिया जाए कि क्या समझ में आ रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों गोविंद बोल रहे हैं? इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाले हैं, और भक्ति उनको प्राप्त हो गई विदुर जी को। कौन इंद्रियों को संतुष्ट करने वाला है? भगवान कृष्ण। तो उनको इस भक्ति प्राप्त करके वे संतुष्ट हो गए। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा। अच्छा, आपने सुना है कि ये श्लोक आपने कभी याद करने का प्रयास किया है? बारंबार श्रवण करने से श्लोक अपने आप याद हो गया। यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करके, न अपरम लाभम, और कोई लाभ नहीं प्राप्त करना है, मन्यते नादिकम तथा, भाई इससे अधिक और कुछ नहीं, यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचालित, ऐसी भगवत भक्ति की स्थिति में होकर के महान कष्ट भी आएगा तो भी व्यक्ति उसको विचलित नहीं कर पाए। तो समझ में आ गया, विदुर जी पूरी तरह संतुष्ट हो गए गोविंद का भक्ति प्राप्त करके। बद्ध जीव अर्थात भौतिक अस्तित्व में फंसा हुआ जीव। मुझे लग रहा है कि मैंने एडिटेड फाइल नहीं भेजी है, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको एडिट तो कर दिया था। ये रहा। बद्ध जीव अर्थात भौतिक अस्तित्व में फंसा हुआ जीव भौतिक गुणों में अपनी इंद्रियों को लगाकर सुख की खोज करता है, किंतु उससे उसे संतोष नहीं होता। ये समझ रहे हैं? आज भी एक भक्त को हम बोल रहे थे, किसको बोल रहे थे, क्या नाम था, मनस्वी, नाम बड़ा सुंदर था, मनस्विनो दान तपः पर यशस्विनो करके एक श्लोक भागवत का था। मनस्वी को बता रहा था कि हमने कहा आप ये सब कार्य क्यों कर रहे हैं? तो कार्य करने का प्रयोजन क्या है? सुख ढूंढना। और उनके मुख से निकल गया, जिसको सुख मिल रहा है वह भी भगवान की भक्ति करे। वाह, कितना इनोसेंट उत्तर है ना। अच्छा है, नए लोगों को प्रचार करने से बड़ा अच्छी बात है, जिसको सुख मिल रहा है वह भी भक्ति करे, क्या दिक्कत है इसमें? जिसको सुख मिल रहा है क्या उसको भी भक्ति करने की जरूरत है? हाँ, उसको सुख मिल नहीं रहा है, वो खाली सोच रहा है कि मुझे सुख प्राप्त हो रहा है। एक एक अंग को देखें शरीर के, तो जितना वो दुख दे सकते हैं उतना वो सुख नहीं दे सकते हैं। अगर नहीं विश्वास है तो कभी याद करिए, जीभ हल्का सा दांत के बीच में आकर कट जाए तब देखिए कितना दर्द होता है। वह जीभ इतना सुख दे नहीं सकती है। पेट में कभी दर्द हुआ हो, सर में दर्द हुआ हो, सर के बारे में भी आप अधिक सोचते नहीं हो जब तक उसमें दर्द नहीं होता। आंख में हल्का सा कुछ कण चला जाए कितना कष्ट होता है कि नहीं? और इस जगत में भी थोड़ा थोड़ा सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कितना परिश्रम करता है कि नहीं? ये सब प्रश्न विदुर जी ने किए थे कि भाई लोग जोड़े बना रहे हैं, जोड़े मतलब समझ रहे हैं, शादी कर रहे हैं ये सोचते हुए कि उनके दुखों का शमन हो जाएगा, लेकिन दुख का शमन नहीं हो रहा है, दुख बढ़ रहे हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसके बाद मैत्री मुनि आगे बोल रहे हैं इसका सोल्यूशन है जीवन भागवत। क्वाइट इंटरेस्टिंग, काफी अलग है ना हमारे नेचुरल प्रोग्राम से। कंडीशन तो सोचता है, एकदम सोचेगा ना कि भाई बहुत दिक्कत हो रही है, शादी तो करना बहुत जरूरी है, शादी के बाद सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी। माता जी लोग शायद यही सोचते रहे होंगे। टाइम बर्बाद हो जा रहा है वो तो, लेकिन शादी के पहले तो नहीं समझ में आता। आज हमारे एक भक्त थे, वो मॉर्निंग प्रोग्राम में थोड़ा नहीं आए, तो उनकी शादी भी एक डिवोटी से हुई है। तो मैंने पूछा कि क्या बात है भाई नहीं आ रहे हैं? तो कहते उनको जाना पड़ता है सुबह 6 बजे काम में। हमने कहा बेचारा फंस गया। पत्नी को बोला मैं कि बेचारा फंस गया, तो पत्नी बोल गई मैं भी फंस गई। है कि नहीं? आए थे? अच्छा, कोई बात नहीं, वो दूसरा वाला पर्पट भी हम चेतन चट्टामित का भेजे हैं कि फंसे हुए हैं तो भी कोई बात नहीं। कहते हैं एक प्राय एक लड़की की इच्छा होती है कि 7 7 बच्चे हों, बड़े अच्छे हो, लड़के हों, ऐसे करके प्रभा जी बोलते हैं। उसको भी आप देख लीजिएगा, आदि लीला। तो देखिए इसमें क्या शास्त्रीय इंस्पिरेशन में मैंने रेफरेंस दिया, उसको पढ़ लीजिएगा। तो महाप्रभु की और आराधना करें तो गृहस्थ में रह के भी वहां से फिर वो आगे जाके उद्धार हो सकता है। 14.55 आदि लीला से आप पढ़ लीजिएगा, तो वो भी है।
काफी तुरंत फिर से पढ़ लगे। फेवरेट पर्पट नहीं वो फेवरेट पर्पट अपने अनुसार व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, तो कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। लेकिन पॉइंट क्या है कि चाहे गृहस्थी में हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कहीं पे भी हो, ये समझ लीजिए कि इंद्रिय तृप्ति करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। शुरुआत है और उसका अंत है। और जीव कितने सुख से संतुष्ट होगा? असीमित। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। उसे इसलिए कभी संतोष नहीं प्राप्त होता। तब वह अनुभव सिद्ध तात्विक तर्क करने की विधि से तथा भौतिक कर्तव्यों से परम सत्य की खोज में जुट जाता है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है या तो ज्ञान योग करेगा या फिर जिम्नास्टिक अष्टांग योग करेगा। इसके द्वारा वह परम सत्य को प्राप्त करेगा। समझ में आया? भोग करते करते जब बोर हो गया, अब इसमें कुछ रखा नहीं है, भगवान के बारे में जान नहीं रहा है, तो सोचता चलो मैं अब योग करूंगा। तो योग में क्या पकड़ेगा? या तो ज्ञान योग पकड़ लेगा, और या फिर वह निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान कहा जाता है। ब्रह्म क्या है, जगत में कुछ रखा नहीं है, जगत तो आसार है, इत्यादि ऐसे बातें बोलता है, लेकिन उसे भक्ति के बारे में नहीं पता है। तो या तो अष्टांग योग करने लगेगा, वही अपना पद्मासन, ये आसन वो आसन लगाना शुरू करेगा, और या फिर वह ज्ञान योग करेगा। तो कह रहा ना, उससे भी लाभ नहीं होगा। किंतु यदि उसे अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो वह पुनः भौतिक कार्यकलापों में पतित हो जाता है और अपने आप को विविध परोपकारी तथा परमार्थ कार्य करने में लगा देता है, किंतु इन सब से उसे संतोष नहीं मिलता। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो इस जगत को पहले वो त्याग देते हैं, लेकिन जीव की स्वरूपगत स्थिति क्या है? सेवा करने की, और सेवा करने को मिलता नहीं है, तो फिर आकर के इस जगत के परोपकारी कार्य में लग जाते। जब तुमने बोल दिया कि जगत स्वप्न की तरह है, तो स्वप्न में हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हो? ये कैसा आनंद है? ये कैसा विवेक है? दोनों को जोड़ सकते हैं आप। ये कौन सा विवेक है बताइए? जब आपने बोल दिया कि ये स्वप्न है, तो स्वप्न में इतना तो विवेक होना चाहिए कि स्वप्न में अस्पताल खोलने से कुछ नहीं होगा। तो इतने ही ज्ञानी हो तो अस्पताल क्यों खोल रहे हो? इसमें कौन सा आनंद मिल जाएगा? इतना विवेक तो होना चाहिए, है कि नहीं? और इतना विवेक नहीं है लोगों के पास। वो कहते हैं कि तुलसी का क्या करोगे, बैगन का पेड़ उगाओ, फुटबॉल खेलो। अरे फुटबॉल तो बन करके माया हमको खेला ही रही है, एक योनि से दूसरी योनि से, एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट में, और कितना फुटबॉल खेलेंगे? तो अब देख रहे हैं कि भगवान की भक्ति कुछ कुछ छोड़ देने से व्यक्ति कितना भौतिकवाद में लिप्त हो जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी से कोट करते हैं, आरूह्य कृच्छेन परम पदं ततः पतन्ति नाद युष्मत् पदांग्रयः। बहुत तपस्या करके उच्च पद को प्राप्त भी करते हैं आध्यात्मिक रूप से, लेकिन फिर गिर जाते हैं क्योंकि सेवा की स्थिति प्राप्त नहीं हो रही। इसलिए गति शब्द की व्याख्या क्या हो गई? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। वहीं इसको प्राप्त करके ही जीव सुखी हो सकता है, क्योंकि हमारा स्वरूप है सेवा का, और सेवक का, और सेवा करके ही हमको रस प्राप्त होता है। और वो असली रस क्या कैसे प्राप्त होता है? भगवान कृष्ण की सेवा करके। अतः ना तो सकाम कर्म और ना ही शुष्क दार्शनिक चिंतन से किसी को संतोष मिल सकता है, क्योंकि जीव स्वभावतः परमेश्वर श्री कृष्ण का सनातन सेवक है, और सारे वैदिक ग्रंथ इसी चरम लक्ष्य की ओर उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो प्रभुपाद जी गोविंद शब्द को क्लियर कर रहे हैं। जातैक भक्तिर गोविंद, भगवान गोविंद में एकांतिक भक्ति हो गई, इसलिए पूरी तरह संतुष्ट हो गए। और कोई प्रोसेस जीव को संतुष्ट नहीं कर सकता, और कोई प्रक्रिया साधन भगवान जीव को संतुष्ट नहीं कर सकता। जब तक भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होगी, जीव जिस सुख को ढूंढ रहा है उसे कभी प्राप्त नहीं हो सकता। सकाम कर्म समझते हैं? सकाम कर्म का मतलब होता है कामनाओं से युक्त कर्म, जिसके द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, या और जगत में कुछ महान बच्चे मिलते हैं, या और कुछ मिलता है, इनके द्वारा जीव कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। और शुष्क दार्शनिक चिंतन, जिसमें भगवान है नहीं, ये माया नहीं है, ये माया है, इसी प्रकार के चिंतन में लगे रहते हैं, इससे भी जीव संतुष्ट नहीं हो सकता। मुझे तो नहीं विश्वास है कि समझ में आ रहा है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ गया। सब भगवान की माया है, ठीक है? ये समझ में आया आपको? ठीक है। वैकुंठ भी भगवान की माया है। श्रीमद् भगवद गीता द्वारा इस कथन की पुष्टि होती है। 15:15 क्या 15:15 है? मामे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना मनषष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। मेरा ही अंश है जीव, और सनातन रूप से मेरा ही अंश है और किसी का नहीं है। और इस जगत में इंद्रियों से युक्त होकर के, मन से युक्त होकर के, मनषष्टानि इंद्रियाणि,
प्रकृति स्थान कर्षति, प्रकृति में स्थित होकर के संघर्ष कर रहा है। बड़ा अच्छा श्लोक है। 15-15 तो क्या है, जरा 15-15 देखिए। अच्छा, हाँ 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 हाँ, 15 हम लोग 15-8 को कोट कर दिए। 15-15 है, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर् अहम एव वेद्यः वेदांत कृत वेद विद्य चाहम। वेद का, हाँ समझिए, देखिए सारे वैदिक ग्रंथ इसी चरम लक्ष्य की ओर उसका मार्गदर्शन करते हैं, अर्थात सारे वैदिक ग्रंथ उसको कह रहे हैं कि तुम भगवान को समझो, और भगवान को समझिए कैसे, भगवान की भक्ति प्राप्त करके। ठीक है, वो थोड़ा सा गलत हो गया, बात श्लोक तो सही बोले लेकिन उसे कोट नहीं किए ठीक से। विदुर के समान ही जिज्ञासु बद्ध जीव को मैत्रेय जैसे प्रमाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए, और बुद्धि परक जिज्ञासाओं द्वारा कर्म यानी सकाम कर्म, ज्ञान यानी परम सत्य को जानने के लिए दार्शनिक अनुसंधान, और योग आत्म साक्षात्कार की योग विधि के विषय में प्रत्येक वस्तु को जानने का प्रयास करना चाहिए। अब एक प्रश्न बन सकता है कि जब भक्ति सब कुछ है तो कर्म योग ज्ञान योग को जानने की क्या जरूरत है, केवल एक्सक्लूजन करने के लिए कि भाई हमें कर्म योग करना नहीं है, हमें ज्ञान योग करना नहीं है, उसके बारे में जान लेते हैं कि ये सब हमारे काम का है नहीं, ताकि मन में कहीं ऐसा ना लग जाए कि भाई अरे भक्ति योग कर रहे हैं, इससे अच्छा तो हम कर्म योग कर लेते। मुझे याद है जब हम गीता पे प्रवचन कर रहे थे और जब कर्मयोग बता रहे तो एक भक्त बड़ा खुश हो रहे थे, आहा कर्मयोग करना है, कर्मयोग। हमने कहा अरे भाई आप भक्ति कर रहे हो, भक्ति करने वाले को कर्मयोग करने में श्रद्धा नहीं उत्पन्न करनी होती है। यह बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता वो कर्मयोग से शुरू करे, लेकिन अब जो नाम जप कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, उसको कर्मयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो भागवत क्लास में आकर के सो के भी पार हो जाएगा, है कि नहीं? आज तो छुट्टी थी, 1 घंटा रेस्ट करके आते। ये तो वही हो गया कि जिज्ञासा करने आए और सो गए। जब उत्तर दिए जाने गए तो अच्छा, उत्तर मिल गया इसलिए तृप्त हो गए, अब और सीखने की क्या जरूरत है, अब सो जाते हैं, समय पूरा कर ले। अरे भाई रात में रात तो आने ही वाली, 5-10 मिनट में छोड़ देंगे, घबराइए मत। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग प्राय और इस्कॉन में भी इस प्रकार से सभी लोग जिज्ञासु नहीं है आध्यात्मिक जीवन के बारे में। अभी तो हम तो कहां से सुने हैं, मतलब मेरे ही मुख वो लोग बोल रहे हैं कि लोग कहते हैं कि भाई दीक्षा के बिना हमारा मोक्ष नहीं होगा। ये गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन केवल ये एक ही बात एक ही अंश में ग्रहण कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि गुरु जी ने दीक्षा दे दिया, अब हमारा टिकट, हमारे बर्थ रिजर्व हो गई है, अब हमें जाके बैठना है और स्लीपिंग बर्थ है, एकदम आराम से लेट के बैठ जाएंगे और बस अब गुरु जी हमको पहुंचा देंगे। ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए जिज्ञासा करनी होती है। सद्धर्म पृच्छा, भक्ति क्या है, मैं अपराधों से कैसे बचूं, मैं भक्ति में कैसे प्रगति करूं, बहुत श्रवण करना होता है कि नहीं? तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं जिज्ञासु बद्ध जीव को। बद्ध जीव जिज्ञासु तो होता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के बारे में जिज्ञासु नहीं होता है। और महाराज से बहुत अच्छा बात बोलते हैं, कई बार बोले, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, 11वें स्कंद में आएगा, तस्मात्, इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए। तो प्रश्न का किस लिए जाना चाहिए? जब दिखने लग जाए कि जगत में बिल्कुल सुख नहीं है, तस्मात्, तब गुरु के पास जाना चाहिए। और अभी कठिनाई यह है कि गुरु के पास जा रहा है लेकिन जगत भी अच्छा लग रहा है। भाई ऐसे समझिए कि वैद्य के बाद कब जाना चाहिए? जब बीमारी खराब लगने लग जाए। अब कहो कि बीमारी ही अच्छी लग रही है और तब वैद्य के पास जाएं। वैद्य जी हमारा 102 बुखार है, कृपया 103 कर दीजिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार लोग आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं, कहते हैं ब्लेसिंग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि हमारी भौतिक कामनाएं पूर्ण हो जाएं। मुझसे भी बहुत ब्लेसिंग मांगते रहते हैं, मैं भी मजाक मजाक में बोल देता हूँ ठीक है, भगवान करे आपके 11 बच्चे हो जाए। फिर कहते नहीं तू बहुत ज्यादा है। मैंने कहा ठीक है 7 चला ली, 7 बजे 4 ऐसे करके बड़े खुश। मैं तो मजाक मजाक बोलता हूँ, मेरे कौन से आपसे लाइट निकल रही, मेरे बोलने से थोड़ा कुछ होने वाला है। देखो ऐसे विश्वास बहुत होता है लोगों को।
प्रभु जी आप तो शुद्ध भक्त हैं, आपकी ब्लेसिंग जरूर काम करेगी। हमने कहा शुद्ध भक्त है तो हृदय में तो भौतिक इच्छा आनी ही नहीं चाहिए, तो फिर आपके लिए हम भौतिक आशीर्वाद क्यों देंगे? भाई आपको भौतिक आशीर्वाद देने से पहले हमारे हृदय में कुछ इच्छा आनी चाहिए ना। अगर आप ये कह रहे हो कि हम शुद्ध भक्त है तो मेरे हृदय में भौतिक इच्छा कैसे आएगी? और अगर आप ये मान नहीं रहे हो कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, तो मेरी ब्लेसिंग से होने वाला क्या है? तो क्यों मांग रहे हैं? प्रभुपाद जी का कोट पढ़ा गया था कि डॉक्टर के पास जाऊंगा तो 1000 रुपये खर्च होगा, साधु के पास चले जाता हूँ 200 रुपये डोनेशन दूंगा और ब्लेसिंग दे करके मेरा शायद घुटने का दर्द ठीक हो जाए। ये आप सुन चुके हैं, सुबह बता रहे थे प्रभुपाद जी। तो ये साधु के पास किस लिए जाना चाहिए? ताकि एकांतिक रूप से हमारे दुखों की निवृत्ति हो जाए, भगवान की भक्ति हम कैसे कर सकें ये सीखना चाहिए। बाकी जो भी आप सोचिए, कोई भी भौतिक व्यवस्था बना लीजिए, तब भी कोई ना कोई दुख देने वाला जरूर होगा। ये तो मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ। पूरा प्रयास रहता है कि मैं सोच रहा था कि मैनेजमेंट से दूर हट जाऊंगा तो कुछ परेशान करने वाले लोग नहीं रहेंगे, लेकिन वो है कोई जो हर आश्रम से परेशान करने वाले लोग मिल जाते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको जरूर, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है कि अगर आप सोचे कि आप बस अब रूम पे बैठ के जब करोगे कोई परेशान नहीं करेगा, उसमें भी लोग परेशान करने वाले होंगे। ये आप भूल जाइए। क्या भूल जाइए? कि जगत में आपको परेशान नहीं किया जाएगा। पिछले 1 महीने से आपको किसी ने कभी कोई परेशानी नहीं दी, हाथ खड़ा करो। अच्छा 1 हफ्ते से डेली कोई ना कोई परेशान करता है, हो सकता है अपना बच्चा ही परेशान करता हो, और मन तो फिर है ही। तो हम बात कर रहे थे इसलिए सब समझने के लिए कि व्यक्ति समझे कि इस जगत में हमको दुख मिल रहा है, तब उससे गुरु के पास जाना चाहिए। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज लेकिन बड़े एक एनकरेजिंग बात बोलते हैं, नहीं भी दिख रहा है तो अपना संसार लेकर ही भगवान के गुरु जी के पास आ जाइए। कभी कभी तो लोग ये भी कहते हैं, ये हमको पहले नहीं पता था कि 4 नियम पालन करने होते हैं दीक्षा के बाद। अरे भाई, पता नहीं कौन उनका काउंसलर रहा क्या। तो एक व्यक्ति पूछा, अच्छा ये दीक्षा के बाद नियम पालन करने होते हैं कि पहले नियम पालन करने होते हैं? तो होगा ही भाई। अब देख रहे हैं, ये सब स्थितियां रहती। तो समझ रहे हैं ना, दीक्षा गुरु गुरु के पास क्यों जाती है? ऐसा नहीं होता कि जैसे अभी घर में हमारा एक ये पीला बल्ब है, सफेद बल्ब है, पंखा है, तो गुरु जी भी होना चाहिए। मैं इसको एक बात बोल के आगे बढ़ूंगा, बड़ी रुचिकर है, कभी नहीं भूल सकता मैं इसको। हम अम्बाला जा रहे थे और एक व्यक्ति यही मथुरा से जा रहे होंगे, मैं इधर लोग कुछ ज्यादा बात कर रहे थे, उधर जाके मैं जप करने लगा, तो बोले क्यों जप करता हुआ देख करके बोले हमारे भी गुरु जी हैं। तो दूसरे व्यक्ति बोला जरा फोन में नाम देखना। गुरु जी का नाम फोन में ढूंढा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई जैसे हमारे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उसमें एक कॉन्टैक्ट गुरु जी एक कॉन्टैक्ट गुरु जी भी है, गुरु जी का नाम भी याद नहीं है। या फिर वैसे वो बता रहे हैं, आप बनारस में पान वाले को बोलते हैं अरे गुरु थोड़ा पान लगाना। उस तरह का गुरु नहीं भाई। इस तरह गुरु नहीं बनाए जाते। गुरु का उद्देश्य है तस्माद गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम, श्रेय की जिज्ञासा करना जी। देखिए देखिए, अगर मैं पूछूं कि भगवत गीता एक प्रश्न जो है वो किस पे आधारित आधारित है, एक प्रश्न किए थे और जिस पूरी भगवत गीता आधारित है, दूसरे अध्याय में तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, किससे मेरा श्रेय प्राप्त होगा, किससे मेरा परम श्रेय होगा, यह बताइए सुनिश्चित करके। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शादिमाम तरम प्रबन्धम। देखिए वही है, कार्पण्य दोषो प्रभवत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेय स्यात् यत् श्रेय स्यात्, जिससे मेरा श्रेय होगा, निश्चितम ब्रूहि तन्मे, वह मुझसे आप कहिए, शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। क्योंकि क्यों कहूं आपसे, तो कह रहे मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। यही मूल प्रश्न है जिसका उत्तर भगवान दे रहे हैं पूरे। कभी ध्यान दिया? और यही प्रश्न भागवत का है, परम श्रेय क्या है। याद आ रहा है 6 प्रश्नों में से एक, परम श्रेय क्या है। सेम गीता का जो
उपदेश है वही भागवत का उपदेश। समझ में आ रहा है? तो श्रेय क्या है, परम मंगल भविष्य में क्या होगा, वह जानने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए, चाहे वो शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु। जो व्यक्ति अपने गुरु से प्रश्न पूछने के प्रति गंभीरता पूर्वक प्रवृत्त नहीं होता, उसे ना तो दिखावटी गुरु करने की आवश्यकता है और ना उस व्यक्ति को अन्यों का गुरु होने का दिखावा करना चाहिए, यदि वह अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति की ओर उन्मुख ना कर सके। देखिए, गंभीरता पूर्वक प्रवृत्त नहीं होता, इसका अर्थ क्या है? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, एक व्यक्ति बोला, स्वामी जी एक प्रश्न है, समय नहीं हमारे पास अधिक, लेकिन एक प्रश्न है। जब तुम्हारे पास समय है ही नहीं, तुम प्रश्न पूछ क्यों रहे हो? तो गंभीरता पूर्वक अर्थ समझ लेना चाहिए कि प्रश्न किया है तो उसका उत्तर श्रवण करने का समय, सामर्थ्य होना चाहिए। कभी कभी जब उत्तर देने लगे तो सामने वाला सोचता है हमारा टाइम खराब हो रहा है। जब आप कभी देखेंगे लोग तो उसका उत्तर सुन भी नहीं रहे होते हैं, और कभी कभी प्रश्न का जो उत्तर दिया जा रहा है वो नहीं सुन रहे थे, अगला प्रश्न बना रहे होते हैं। आपका हुआ ऐसा कभी अनुभव? प्रवचन मान लीजिए क्लास में दे रहे हैं आप, तो कोई व्यक्ति का मान लीजिए आपके प्रति श्रद्धा नहीं है, तो प्रश्न उसने किया, आप उत्तर दे रहे हो तो उसको सुन नहीं रहा है, वो दूसरा प्रश्न बना रहा है ताकि आपको कहीं मतलब बोल्ड करे वैसे कर। यह कोई तरीका नहीं होता है कृष्ण भावना पूछने का। आप देखिए अर्जुन ने क्या पूछा था, आप कह रहे हो कि आपने सूर्यदेव को ज्ञान दिया, अपरहा भवतो जन्मा परम जन्म विवस्वतः, लेकिन सूर्यदेव का जन्म तो आपसे पहले हुआ, ये मैं कैसे समझूं? कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति, मैं कैसे समझूं कि शुरुआत में आपने इस ज्ञान को सूर्यदेव को दिया? तो क्या कह रहे हैं, यह मैं कैसे समझूं? आप सही बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप इसे बताइए। देख रहे हैं शैली में कई बार इस बात को बता चुका हूं। तो गंभीरता पूर्वक अर्थ है कि वह वाकई समझना चाहता है, वाकई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं और आप बीमारी से बहुत अधिक कष्ट पा रहे हैं, तो मान लो नहीं समझ में आया कि पर्चे में क्या लिखा है, तो दोबारा पूछते हैं ना डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब हमको समझ में नहीं आया, आपने कैसे बताया दवा लेने के लिए, है ना? तो वस्तुतः तो इस प्रकार की गंभीरता होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए, अब हम तो खैर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, बहुत सी माताओं को घर में खाना भी बनाना पड़ता है, लेकिन वस्तुतः अगर लाइव आकर के श्रवण कर रहे हैं तो सारा काम छोड़ के सुनना चाहिए। अब हम मान रहे हैं कि बहुत सारे काम करते हुए भी करना चाहिए, लेकिन वह उस प्रकार के श्रवण और सामने बैठ के श्रवण करने में बहुत अंतर होता है। यानी कि आप भागवत को महत्व दे रहे हैं, तब तो बातें समझ में आएंगी। अब बाकी नहीं समय है तो कुछ भी करिए, ठीक है? तो कुछ 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 करते हुए भागवत सुनना, अभी कोई भागवत हमारे यहाँ पे कोई कंपलसरी तो है नहीं, तो जब आए तो एक प्रयास करना चाहिए कि अब एकाग्रता से सुन सके ताकि कुछ बात समझ में आए। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है? बाकी जीवन में बहुत सारे कार्य करने ही हैं जो हमें कहीं नहीं लेके जाएंगे। तो ये हो गया शिष्य की तरफ से। दूसरा, उसको भी गुरु का दिखावा नहीं करना चाहिए जो भगवान के बारे में ठीक से ना बता सके। दूसरा एग्जाम्पल, एक व्यक्ति आगरा से कहीं जा रहे थे, कहीं तो जा रहे थे, बिहार कहीं जा रहे थे, तो वो भी बोले कि हमारे गुरु जी हैं। तो हमने कहा आपको पता है कि आप कौन है? हाँ, आत्मा है। अच्छा चलो ठीक है। आपको पता है भगवान कौन है? नहीं, ये तो नहीं पता। भगवान से हमारा क्या संबंध है? ये भी नहीं पता। गुरु जी बताए नहीं आपको? नहीं। तो हमने कहा फिर गुरु बनाए क्यों तुम? चलो मान लो गुरु जी ने नहीं बताया, हो सकता हो बिजी हो, तो किसी और उनके चेले ने बताया हो? नहीं। और हम यहाँ तो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, इस्कॉन के अलावा जितने भी संप्रदाय संप्रदाय से मेरा मतलब है जो प्रमाणिक को छोड़ करके अन्य ग्रहण चल रहा है, मत मतांतर चल रहे हैं या इधर उधर गुरु जी घूम रहे हैं, वो कभी नहीं बताते कि भगवान कौन है। या बता देंगे कृष्ण भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है, राम भी भगवान है, ये नहीं बताएंगे कि ये ही भगवान है। एक भक्त है, वो बता रहे थे कि अयोध्या में कोई बताता नहीं कि भगवान राम ही भगवान है। वो भक्त है, नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन वो मुझे खुद बता रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं बताता होगा, ये उनको, या तो ऐसा कह सकते हैं उन्होंने सुना नहीं होगा। प्राय लोग सोचते हैं कि राम जी भी भगवान है, शिव जी भी भगवान है, गणेश जी भी भगवान है, सभी भगवान है, सब एक है। तो इस प्रकार की धारणा लोगों की हो सकती है। ज्ञान का बहुत, हमने भी वहां देखा तो उधर ज्ञान का प्रचार कौन कर रहा है? भगवान के ज्ञान का कौन प्रचार कर रहा है? नहीं तो प्राय सभी लोग, हिंदू में लोग क्यों मान रहे होते कि सभी भगवान है? प्राय सभी हिंदू यही मानते हैं कि सभी भगवान है कि नहीं? तो ये कौन जान रहा है कि कृष्ण ही भगवान है? तो वह गुरु भी योग्य नहीं है जो इस प्रकार से एकांतिक रूप से भक्ति का उपदेश न दे सके।
डज दैट मेक सेंस? तो ऐसे गुरु की शरण व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। और सब बातें बोली जाएं तो हो सकता है कुछ लोगों को बहुत कड़वी लगे, लेकिन कड़वी बात नहीं, शास्त्र के वचन है। तो इसीलिए जो एकदम लोग, हम लोग समझ नहीं पा रहे, हम लोग भगवान की कृपा से एकदम सही जगह आकर बैठ गए हैं, और जहाँ हमको बिल्कुल सही सही ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जहाँ हमको जो हमको एकदम सही स्थान लेके चला जाएगा। ठीक है, तो दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो या तारे देखो, कृष्ण का उपदेश देना, अपना उपदेश नहीं देना। इट मे सीम वेरी सिंपल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अपना उपदेश देना बड़ा आसान होता है, और कुछ चेंज नहीं करना ये बहुत कठिन होता है बहुत सरल, लेकिन है बहुत कठिन। कुछ समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, भगवान से भी अधिक बुद्धिमान हूं, इसलिए भगवान जो कहेंगे उसमें कुछ चेंज करना तो बहुत जरूरी है। यह है, इसका मतलब यह है कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कार, क्लियर है। लेकिन नहीं, मन मना मतलब क्या है? मेरा स्मरण करो। यहां मेरा मतलब तुम मैं बन जाओ, तुम खुद अपना स्मरण करो। तो अपना स्मरण तुम करते ही रहते हैं अपने शरीर का। इस तरह की व्याख्या लोग करते हैं। मेरे भक्त बनो, तो गुरु जी अब भगवान कृष्ण के स्थान पे आ जाएंगे, तुम मेरे भक्त बनो, मुझको नमस्कार करो, इत्यादि इत्यादि। गुरु को नमस्कार किया जाता है, लेकिन भगवान के संबंध में नमस्कार किया जाता है कि नहीं? उनको भगवान मान के नमस्कार नहीं किया जाता। तो सूक्ष्म बातें हैं, सबको समझानी होती। जो ऐसा समझा सकता नहीं, वह गुरु बनने का अधिकारी नहीं। विदुर मैत्री जैसे गुरु के पास पहुंचने में सफल हुए थे, और उन्हें जीवन का चरम लक्ष्य गोविंद की भक्ति प्राप्त हो चुका था। ये ध्यान दिया आपने शब्द के प्रकार इस्तेमाल किए, गुरु के पास पहुंचने में सफल हुए थे, यानी कि एक प्रमाणिक गुरु मिलना ही सफलता है। हम थोड़ा मजाक करना चाहते हैं। एक वक्त हमारे बीच में क्लास में आते हैं, पहले वो इंगड़िंग बिगड़िंग करते थे, पता नहीं क्या, इंगड़िंग बिगड़िंग बिगड़िंग, वो कुछ मंत्र बोलते, इंगड़िंग बिगड़िंग बिगड़िंग बिगड़िंग। अब इंगड़िंग बिगड़िंग पता नहीं कौन कौन से मंत्र बोल करके क्या प्रगति हुई, और हो सकता था कि पूरा जीवन इंगड़िंग बिगड़िंग करते चले जाते। मिंग मिंग मुड़िंग, कुछ तो किसी में थे, मत में थे, मानने वाले थे, कोई मंत्र बोलते होंगे इंगड़िंग बिगड़िंग। बताइए, व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए कि हम इंगड़िंग बिगड़िंग की जगह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहीं यमदूतों का नाम बिगड़िम बिगड़िम होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। मेरा नाम बिगड़िम, इसके नाम बिगड़िम, अब तेरी हालत बिगाड़ूंगा मैं। ऐसा हो सकता था। ये बात सच समझ लीजिए कि भगवान का आश्रय नहीं लेता तो यमदूत छोड़ने वाले नहीं, चाहे तुम किसी मत को मानने वाले हो। वो धर्म निरपेक्ष है एकदम। समझ रहे कि बहुत खतरनाक है। हर व्यक्ति, मैं उन्हीं का मजाक नहीं बना रहा, हम सभी लोग तो क्या क्या कर रहे थे, अनभिज्ञ थे जीवन के उद्देश्य, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी इंगड़िम बिगड़िम। और चक्कर क्या है कि इस जगत में लोग ऐसे इंगड़िम बिगड़िम कितनी सारी चीजों में श्रद्धा कर लेंगे, और अद्भुत बात यह भी है कि उससे फल भी नहीं मिलता। जैसे आज एक व्यक्ति पूछते थे मेडिटेशन, तो हमने कहा आप किस चीज पे मेडिटेशन करते हैं? हमने कहा कोई भी व्यक्ति किस चीज पे ध्यान करता है? नाम पे और रूप पे, उसके अलावा तो कुछ करता नहीं। तो हम लोग क्या, हम लोग मेडिटेशन ही तो कर रहे हैं, विदुर जी का स्मरण कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, है ना, उनके नाम रूपों का स्मरण करते हैं, ये मेडिटेशन करना है। और ऐसा नहीं कि हम कुछ वॉइड का, कुछ शून्य का हम मेडिटेशन, संभव नहीं हो सकता। तो खैर हम बात कर रहे थे, ये बहुत अच्छा बात बनी कि किसी व्यक्ति को एक महान गुरु प्राप्त हो, वैष्णव प्राप्त हो, तो उसका जीवन सफल होना निश्चित है, अगर वह भी गंभीर है तो। अतः उनके लिए आध्यात्मिक प्रकृति के विषय में और कुछ जानना शेष न बचा था। मतलब भगवान गोविंद की भक्ति प्राप्त होगी, सारे प्रश्नों का उत्तर वहीं पे हो गया, और प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। उसके आगे फिर वो कैसे आते हैं, कैसे मिलते हैं, उसको हम कल सुनेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम ले सकते हैं। कोई प्रश्न है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं आप लोग। ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग अब पारायण करेंगे।